इस्लाम में नमाज एक बुनियादी रुकन है। ये हमारे और अल्लाह के दरमियाना एक बराबर राबता है। दिन में 5 बार हमास की तरफ रजू करते हैं, हमास की रहनुमाई और बख्शिश तलब करते हैं। नमाज दिल को पाक करती है, यह हमारे ईमान को मजबूत करती है, यह हमें हमारे मकसद की याद दिलाती है। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें यह जिंदगी अमानत के तौर पर दी गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इसे देन का स्तून करार दिया। जिस तरह एक इमारत को स्तूनों की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे ईमान को नमाज की जरूरत है। नमाज के जरिए हमें सुकून मिलता है, हम अपने खालिक से जड़ते हैं, हमास की अजमता अपनी आजिज़ी को याद करते हैं। यह राब्ता हमारी जिंदगियों में सुकून और मानी लाता है। नमाज से पहले हमें पाक होना चाहिए। इसमें जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी शामिल है। हम वुजू करते हैं, अपने हाथ, चेहरा और पांव धोते हैं। नमाज के लिए सफाई जरूरी है। यह दिल और दिमाग की पाकीज़गी की इलामत है। हमारे कपड़े भी साफा और शाइस्ता होने चाहिए। मर्दों को नाफफ से लेकर घुटनों तक ढांपना चाहिए। औरतों को चेहरे और हाथों के अलावा पूरे जिस्म को ढांपना चाहिए। यह नमाज के दौरान तो जहावर एहतराम को फरोग देता है। नमाज की तैयारी खुद एक इबादत है। यह हमें दुनियावी परेशानियों से इबादत की हालत में मुंतकिल करने में मदद करती है। यह गौर व फिक्र और अपने इरादों को पाक करने का वक्त है। हर नमाज की एक समत होती है, कबला। यह मक़ाम काबा है जो मुसलमानों के इत्तेहाद की इलामत है। हम जब भी हूं नमाज पढ़ते वक्त कबला रख होते हैं। कबला रख होने से दुनिया भर के मुसलमान मुत्तहिद होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बरादरी का हिस्सा हैं, एक ही खुदा की इबादत करते हैं। यह ताल्लुक और मुश्तरक मकसद का एहसास पैदा करता है। आजकल कबला तलाश करना आसान है। हमारे पास रहनुमाई के लिए एप्स और कंपास। माजी में मुसलमान समत का तयीन करने के लिए सूरजावर सतारों का इस्तेमाल करते थे। कबला की तरफ करने का अमल इलामती है। यह दुनिया भी खलफशार से मुनहमोड़ने और अपनी तो जहाल्लाह पर मरकूज करने की नुमाइंदगी करता है। नमाज का आगाज तकबीर से होता है। हम अपने हाथ उठाते हैं और अल्लाह कबर कहते हैं, जिसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। यह ऐलान नमाज का लहजहते करता है। तकबीर एक मकदस जगह में दाखिला होने की अलामत है। हम दुनिया की परेशानियों को छोड़कर अल्लाह के साथ राब्ते की हालत में दाखिला होते हैं। यह तस्लीमा और राबकालमा है। तकबीर के साथ हम अल्लाह की अजमत का एतराफ करते हैं। हम तस्लीम करते हैं, कहो हसब से बालतर है। हमारी परेशानियां, हमारी ख्वाहिशात सबास की अजमत के मुकाबले में मांद पड़ जाती हैं। यह शऊर हमें आजिज़ और इहतराम के साथ हर नमाज में हाजिर होने में मदद करता है। हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हो अस्कीर हिम्मत और रहनुमाई तलब करते हैं। 5वां हिस्सा नमाज में कयाम, आजिज़िया व तवज्जो। नमाज के दौरान हम आजिज़ी के साथ खड़े होते हैं। हमारी निगाहें नीची होती हैं, अस जगह पर मरकूज होती हैं जहां हम सजदा करते हैं। यह करनसी हमारी फरमानबरदारी और एहतराम की अक्कासी करती है। हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, सूरा फातिहा से शुरू करते हैं, जो कि पहला बाब है। यह रहनुमाई और रहमत के लिए दुआ है। नमाज में खड़े होना हमारी नदरूनी की फीत का जिस्मानी अजहार है। हमारे जिस्म साख्त हैं, हमारे ज़हन अल्लाह पर मरकूज हैं। हम खलफशार को रोकने की कोशिश करते हैं। यह तूजा चैलेंजिंग है लेकिन फायदेमंद है। यह हमारे जहनों को मौजूद और मुतवज्जह रहने की तरबीयत देती है। यह हमें जिंदगी के तमाम पहलुओं में नज़्म, मुज़बत और अर्तिकाज पैदा करने में मदद करता है। छठा हिस्सा रुकू और सजदा, फरमानबरदारी का इजहार। नमाज में हरकत शामिल हैं, रुकू और सजदा। यह अमाल अल्लाह के सामने हमारी मुकम्मल फरमानबरदारी का मुजाहिरा करते हैं। ये आजिज़ी के जिस्मानी इजहार है। रुकू में हम कमर पर झुकते हैं, हाथ घुटनों पर रखते हैं। सजदे में हम अपने माथे जमीन पर लगाते हैं। हर हरकत की मखसूस तलावतें हैं। ये करनसियां महज जिस्मानी नहीं, यह अल्लाह पर हमारी हिसार की अलामत है। हम अपने आप को उसके सामने झुकाते हैं, उसकी ताकत और अपनी हदूद का एतराफ करते हैं। तस्लीम करने का यह अमल आजादी बख्शता है। यह हमें अना और फख्र के बोझ से आजाद करता है। यह हमें याद दिलाता है
कि हकीकी ताकत अल्लाह मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने में है। सातवां हिस्सा तशहद, अपने ईमान की तजदीद। सजदों के बाद हम बैठते हैं और तशहद पढ़ते हैं। यह ईमान का ऐलान है। हम अल्लाह इसके नबियावर क़यामत के दिन पर अपने ईमान का आदा करते हैं। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। हम अल्लाह के आखिरी रसूल के तौर पर उनके किरदार को तस्लीम करते हैं। हम उनके शफात की दरखास्त करते हैं। तशहद इस्लाम के तय हमारी आबस्तगी की तजदीद करता है। यह हमारे अकायद पर गौर करने और एक नेक जिंदगी गुजारने के लिए अपने इज़्म की तजदीद करने का अल्लाह है। यह तसदीक हमारे ईमान को मजबूत करती है। यह हमें इस्लाम के बुनियादी असूलों और उन पर अमल करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। यह हमें हमारे मकसद पर कायम रखता है। आठवां हिस्सा, आखिरी सलाम सुकून के साथ खुस्त। नमाज का अख्ताम सलाम से होता है। हम अपने सर दाएं और बाएं मोड़ते हैं, अस्सलाम अलैकुम और हमसुल्लाह कहते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह केर हिम्मतावर सलामती आप पर हो। ये सलाम सिर्फ हाज़रीन तक महदूद नहीं है, ये तमाम निकम खलूकात तक फैला हुआ है, बशमूल फरिश्ते और मोमिनीन। यहाँ से सुकून की याद दहानी है जो नमाज लाती है। आखिरी सलाम अल्लाह के साथ हमारी गुफ्तगू के इख्तिताम क्या निशानदही करते हैं। हम नमाज से ताज़ा हदम और सुकून का एहसास करते हैं। हम इस सुकून को अपने साथ दुनिया में ले जाते हैं। ये सुकून महज एक जज्बा नहीं है, यह वजूद की एक कैफियत है जो अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक में मजबूत है। यह हमें जिंदगी के चैलेंजों का सामना करने की ताकतवर लचक देता है। नवां हिस्सा, नमाज के फवायद, सुकूनावर ताकत हासिल करना। नमाज बेशुमार फवायद पेश करती है। ये जहनी सुकून लाती है, हमारे ईमान को मजबूत करती है और हमें हमारे मकसद पर कायम रखती है। ये सुकूना ताकत का जरिया है। जब हम सुन्नत की पैरवी करते हुए सही तरीके से नमाज पढ़ते हैं तो हम ज्यादा हाजिर हासिल करते हैं। हम नमाज के हकीकी जोहर का तजुर्बा करते हैं, अपने खालिक के साथ एक गहरा बामनी राबता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों के ठंड का है। ये खुशियां और सुकून का जरिया है, जिंदगी के तूफानों से पनागा है। आइए हम नमाज को अपनी जिंदगियों का मरकजी हिस्सा बनाने की कोशिश करें। आइए इसके तसलसल में सुकून, उसके नज़म व ज़ब्त में ताकत और अलवहियत के साथ आ सके ताल्लुक में सुकून तलाश करें।